सो हाय गाइस, ये आज के कोर्सर स्टार्टर 90 का डिवीजन 2 का बी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का नाम है एंटी पैलिंड्रोम। इस प्रॉब्लम को देखिए। अ स्ट्रिंग टी इज कॉल्ड सेमी पैलिंड्रोम इफ यू कैन रीअरेंज द कैरेक्टर्स ऑफ टी टू मेक इट इनटू पैलिंड्रोम। कहने का मतलब आपके पास कोई सी स्ट्रिंग गिवन है, आपने जो उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स है, अगर आप उसको कुछ इस तरीके से रीअरेंज कर पा रहे हैं ताकि वो एक पैलिंड्रोम फॉर्म हो रहा है, तो हम उस स्ट्रिंग को सेमी पैलिंड्रोम कहेंगे। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अगर कोई स्ट्रिंग आपके पास गिवन है और अगर आप उसको रीअरेंज करके आप पैलिंड्रोम में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो हम उस स्ट्रिंग को सेमी पैलिंड्रोम कहेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, एन एंटी पैलिंड्रोम इज द अपोजिट ऑफ अ सेमी पैलिंड्रोम। इन पर्टिकुलर अ स्ट्रिंग टी इज कॉल्ड एन एंटी पैलिंड्रोम इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू रीअरेंज द कैरेक्टर्स ऑफ टी टू मेक इट इनटू अ पैलिंड्रोम। कहने का मतलब एंटी पैलिंड्रोम बिल्कुल उल्टा है सेमी पैलिंड्रोम के। मतलब कि आपके पास कोई स्ट्रिंग गिवन है, हम उसको कितना भी रीअरेंज कर ले, अगर वो पैलिंड्रोम में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो वो एक एंटी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। ठीक है। इस प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग s इक्वल्स टू s1 टू sn। मतलब कि आपको एक स्ट्रिंग गिवन है n लेंथ की। ठीक है। आप उस स्ट्रिंग में एक ऑपरेशन कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं, इवन 0 टाइम्स ऑल्सो। आप किसी भी एक इंडेक्स को लेकर के उसकी वैल्यू को किसी भी इंग्लिश लोअर केस लेटर में चेंज कर सकते हैं। मतलब A to Z किसी भी लोअर केस लेटर में, मतलब कि किसी भी अल्फ़ाबेटिक में आप उसे चेंज कर सकते हैं। और आपको उसे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन में एंटी पैलिंड्रोम बताना है। आपको उसको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन में एंटी पैलिंड्रोम बनाना है। कैसे? आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन होगी, आपको उसके ऊपर आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है। उस ऑपरेशन में आप कोई सा भी इंडेक्स लेके उसकी जो अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर उसको चेंज करके A to Z किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि पहले सेमी बता देता हूँ मैं आपको। सेमी क्या है? A क्यों? A हमने इसको पैलिंड्रोम में कन्वर्ट कर दिया, सो ये हो गया सेमी। एंटी ABC, इसको आप कितना भी रीअरेंज कर लो, CBA BAC, ये पैलिंड्रोम कभी बनेगा ही नहीं, तो ये तो हो गया एंटी पैलिंड्रोम। ठीक है। अब आपके पास कोई सी ऐसी स्ट्रिंग गिवन होगी A G B, आपके पास कोई भी ऐसी स्ट्रिंग गिवन होगी ऑड इवन लेंथ की कोई सी भी, आपके ऊपर इसके पास आप एक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ की इंडेक्स की वैल्यू मैं चेंज करके मैंने इसको ई कर दिया, सो मुझे ऐसे ही सारी कोई भी एक अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर या कितनी बार भी कोई सा भी अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर को मैं चूज़ करके उसकी जो वैल्यू उसको चेंज करके किसी भी कैरेक्टर में कर सकता हूँ। बस मुझे उसको एंटी पैलिंड्रोम बनाना है और जो मैं ऑपरेशन यूज़ करूँगा वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। ये इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहली चीज़, अब हम देखते हैं कि अगर वो सेमी पैलिंड्रोम होगी, ठीक है, अगर वो सेमी पैलिंड्रोम होगी तभी हमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम उसको अरेंज करके पैलिंड्रोम बना सकते हैं। ठीक है। अगर वो सेमी पैलिंड्रोम नहीं है तो उसका मतलब वो पहले से एंटी पैलिंड्रोम है, सो हम 0 ऑपरेशन में करके बात खत्म कर देंगे। लेकिन अगर वो सेमी पैलिंड्रोम है तो यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे। आपका एक बनेगा ऑड का, एक बनेगा इवन का। सो इवन वाला तो बहुत आसान है। इवन वाले में क्या है, मान लीजिए A B C, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से A B क्या कर दिया मैंने, हाँ ABCCBA। ठीक है। मैंने इसको प्यार से कन्वर्ट कर दिया, लेकिन मुझे इसमें सिर्फ एक ऑपरेशन की ज़रूरत है, मुझे इसको एंटी पैलिंड्रोम बनाने के लिए। अगर मैंने C को D कर दिया ना, तो यहाँ पे अगर आप D लिखेंगे तो ये पैलिंड्रोम कभी बनेगा ही नहीं। सो आपको समझ में आ गया कि अगर कोई सा केस इवन है और वो सेमी पैलिंड्रोम है, अगर कोई सा केस इवन है और उसमें सेमी पैलिंड्रोम है, तो उसमें सिर्फ एक ऑपरेशन की ज़रूरत है। और अगर वो सेमी पैलिंड्रोम नहीं है तो 0 ऑपरेशन प्रिंट करना ही है। और एक चीज़ अब आपको बताता हूँ कि हम चेक कैसे करेंगे उसमें इवन काउंट कितना है। सो हम यहाँ पे पहले एक डिक्शनरी का यूज़ करेंगे। ठीक है। मैं आइट्रेट करूँगा फॉर I in S if Si not in D, so D of
एस ऑफ आई इक्वल्स टू 1, अगर नहीं है कि उसमें प्रेजेंट नहीं है, मतलब पहले से, इसका मतलब उसका काउंट है ही नहीं, तो मैंने उसको डी ऑफ एस आई को 1 कर दिया। एल्स डी ऑफ एस ऑफ आई प्लस इक्वल्स टू 1। ये तो मैंने जितने भी एस में कैरेक्टर्स हैं उन सबका काउंट इसमें स्टोर कर दिया डी में। सबसे पहले मैं ना इन सबसे पहले जैसे 7 पैलिंड्रोम वगैरह चेक करने से पहले सबसे पहले मैं ये काम करूँगा, क्योंकि मुझे चेक करना है कि वो उसमें इवन, एक तो इवन है, ऊपर से वो एंटी पैलिंड्रोम है कि सेमी पैलिंड्रोम है। सेमी पैलिंड्रोम जब ही होगा जब हर एक कैरेक्टर का काउंट हमारा इवन होगा। अगर किसी भी कैरेक्टर का काउंट ऑड हो गया, किसी भी कैरेक्टर का काउंट ऑड हो गया इवन लेंथ में, तो आप इसको कभी भी पैलिंड्रोम में बना ही नहीं सकते। ये ऑलरेडी, मैं कलर चेंज करता हूं, ये ऑलरेडी एंटी पैलिंड्रोम होगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर इवन लेंथ की स्ट्रिंग है और जैसे मैंने यहाँ पे डिक्शनरी में स्टोर कर लिया था हर एक कैरेक्टर का काउंट, और अगर हर एक कैरेक्टर का काउंट में से कोई सा भी कैरेक्टर का काउंट ऑड होता है, तो इसका मतलब वो स्ट्रिंग जो कि इवन लेंथ की है वो कभी भी पैलिंड्रोम बनेगी ही नहीं। वो मतलब कभी भी सेमी पैलिंड्रोमिक होगी नहीं, वो हमेशा एंटी पैलिंड्रोमिक होगी। सो यहाँ पे हमें प्रिंट 0 करना है। और अगर ऐसा वाला केस होता है जिसमें कि जो नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने भी हैं उन सबका काउंट हमारा 2 का मल्टीपल में है, मतलब कि इवन है, सो उसमें हम प्रिंट 1 कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया ही, अगर मान लीजिए सी को मैंने डी कर दिया, सो वो एक ही ऑपरेशन लगेगा और ये कभी पैलिंड्रोम नहीं बनेगा। सो इवन वाला केस तो बहुत आसान है, ठीक है। इवन वाला केस मैं दोबारा एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। इवन में कुछ नहीं करना है, इवन में काउंट मैंने स्टोर पहले से कर रखा है। अगर सारे कैरेक्टर्स का जो काउंट है वो इवन है, सो नो प्रॉब्लम, प्रिंट 1 कर देना है। अगर नहीं है, इसका मतलब वो पैलिंड्रोम बन ही नहीं सकता, तो प्रिंट 0 कर देना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आई बात ऑड केस की, जब हमारा एन जो है वो होगा ऑड, ठीक है। ऑड में क्या होगा हमारा, बी ए बी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ए जी बी। अब एक चीज और देखिए, अगर ऑड भी हो, यहाँ पे सॉरी ऐसे बताता हूँ, ये देखिए, अगर इसमें भी ना, अगर किसी मान लीजिए ऑड है, तो इसका मतलब एक ना एक का काउंट तो ऑड होगा ही होगा, सबका काउंट इवन नहीं हो सकता है। अगर मैं इसमें आइटरेट करा, मैंने इसको डी में स्टोर कर रखा है सारे कैरेक्टर्स का काउंट, अगर किसी 2 कैरेक्टर का काउंट हमारा ऑड हो गया, सो हम प्रिंट करेंगे 0। एग्जाम्पल ए, ठीक है, जी ले लीजिए और सी ले लीजिए। अब यहाँ पे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मान लीजिए ये 2 कैरेक्टर ले लीजिए आप, यहाँ पे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप इसको पैलिंड्रोम बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। सो इसका मतलब अगर हमारा जो एन लेंथ है, अगर उसमें काउंट हमारा ऑड कैरेक्टर्स का हमारा अगर 1 से ज़्यादा है ऑड कैरेक्टर्स का, तो वो कभी पैलिंड्रोम बनेगा ही नहीं, वो ऑलरेडी एंटी पैलिंड्रोम है। इस केस में हम प्रिंट 0 कर देंगे, ठीक है। अब अगर उसमें एक का काउंट हमारा, मान लीजिए यहाँ पे ए का काउंट हमारा 3 है, जी का 2 है, तो इसका मतलब एक ही का काउंट ऐसा है जिसमें हमारा मॉड्यूलो 2 करने पर हमारा इक्वल रिमाइंडर 1 बचेगा, मतलब कि ऑड काउंट उसमें प्रेजेंट है वो सिर्फ एक ही है। सो इसमें कुछ भी नहीं करना है, हम इसमें आराम से जिसका इवन काउंट है ना उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, इसको सी बना देंगे। तो चलिए ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन इसको सी कर दिया, सी और जी, तो ये होगा ही नहीं, कभी ये बनेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सो मैं तो इसका मतलब क्या, अगर काउंट किसी भी कैरेक्टर का ऑड टाइम्स 2 बार है, कोई भी 2 कैरेक्टर का काउंट हमारा ऑड टाइम्स है काउंट जो है, तो हम प्रिंट 0 करेंगे। अगर किसी एक कैरेक्टर का काउंट हमारा ऑड है, सो हम प्रिंट 1 कर देंगे। और अगर ऑड में एक और केस है, अगर स्ट्रिंग कुछ ऐसी है ना, तो आपको इसमें 2 ऑपरेशन करने पड़ेंगे। क्यों, मान लीजिए आपने इसको चेंज कर दिया या इसको चेंज कर दिया, इसको आपने सी कर दिया, सो क्या होगा, ए सी ए, तो ये तो पैलिंड्रोम बन रहा है, ये तो पैलिंड्रोम बन रहा है, लेकिन हमें इसको एंटी पैलिंड्रोमिक करना है। सो हमें इसमें 2 कैरेक्टर चेंज करने ही पड़ेंगे, 2 कैरेक्टर चेंज करने ही पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम एक कैरेक्टर चेंज करेंगे, अगर सारे सेम है, मान लीजिए 5 है, 5 में मैंने एक कैरेक्टर को चेंज किया, इसका मतलब अगर इसका काउंट में से अभी भी एक ही ऐसा कैरेक्टर है जिसका ऑड काउंट है,
इसमें एक ही ऐसा कैरेक्टर बचेगा जिसका ऑड काउंट है, इसका मतलब ये हमारा पैलिंड्रोम है और इसको कन्वर्ट करने के लिए एक और केस लगेगा। ठीक है, सो गाइस आपको सॉल्यूशन तो समझ में आ ही गया है। मैं आपको उसका कोड दिखाता हूँ जो मैंने कोड किया था। देखिए n तो इनपुट जो लेंथ थी, s को इनपुट ले लिया, लिस्ट ऑफ s की कोई ज़रूरत नहीं, इसको मैं हटा ही देता हूँ, तो मैंने अपना कुछ और सोच रहा था उस वक्त। डिक्शनरी मैंने ऐसा आपको बताया कि आपको सबका काउंट स्टोर करना है। सो मैंने आइटरेट किया फॉर आई इन एस इफ़ आई नॉट इन डी डी आई इक्वल्स टू 1 और एल्स डी आई को हम अपडेट करेंगे। मतलब अगर वो की पहले से प्रेजेंट नहीं है तो उसका मतलब वो कैरेक्टर पहले से आया नहीं है, तो उसका काउंट अगर पहली बार आया तो 1 होगा, वरना उसको हम की में ऐड करेंगे, एक और करते जाएंगे अगर जितनी बार वो आएगा। अब केस पहला, जब वो इवन है, सो मैंने आइटरेट किया फॉर आई इन डी, मतलब सबके कैरेक्टर के काउंट में मैंने आइटरेशन शुरू किया। अगर डी आई मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल्स टू 0, कहने का मतलब जो उसका काउंट है वो ऑड है, सो मैंने सी को अपडेट किया और ब्रेक कर दिया। मतलब एक ऐसा मुझे मिल गया कैरेक्टर जिसका काउंट ऑड है इवन लेंथ के केस में। सो प्रिंट 0, मैंने आपको बताया कि हम उसको, वो ऑलरेडी एंटी पैलिंड्रोम है, उसको उसमें हमें कुछ करना ही नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है, उसमें सारे कैरेक्टर का काउंट हमारा इवन है, तो हमें कुछ नहीं करना है, प्रिंट 1 कर देना है। अब दूसरा केस, जब हमारा n ऑड होगा। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वो दोनों तरफ से सेम है, मतलब वो ऑलरेडी एक परफेक्ट, मतलब जितनी भी वैल्यूज़ कैरेक्टर हैं उसमें वो ऑड लेंथ है और उसमें सारे कैरेक्टर सेम है, सो हमें उसमें 2 ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, क्यों? जैसे ए बी ए है, नहीं सॉरी ट्रिपल ए है, ए ट्रिपल ए है। सो मैंने मान लीजिए ए को चेंज कर दिया, मेरा ए हो गया ए बी, ए को मैंने बी कर दिया, सो ए बी ए। अभी भी देखिए सेमी पैलिंड्रोम है, सो इसको चेंज करने के लिए एक और ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो अगर दोनों तरफ से वो सेम है तो प्रिंट 2 इफ, और एल्स मैंने दोबारा उसमें काउंट स्टार्ट किया। अगर देखिए, अगर उसमें मैंने मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल्स टू 0 सी प्लस इक्वल्स टू 1, मैं इसमें ब्रेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ अगर ऐसा तो नहीं है कि 2 कैरेक्टर का जो काउंट है वो ऑड के बराबर है, एक का है तो वो तो होगा ही होगा, तो उसमें हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 का ऐसा है सो वो तो प्रॉब्लम करेगा, मतलब वो ऑलरेडी एंटी पैलिंड्रोम है। सो इफ सी ग्रेटर देन 1 प्रिंट 0, नहीं तो प्रिंट 1 कर देना है। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, ये था इसका सॉल्यूशन।